हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण है वर्गमूल 5x घटाओ वर्गमूल 7y बराबर 0। दूसरी समीकरण है वर्गमूल 7x घटाओ वर्गमूल 3y बराबर 0। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। हमारे पास समीकरणें हैं वर्गमूल 5x घटाव वर्गमूल 7y बराबर वर्गमूल 7y बराबर 0। दूसरी समीकरण है वर्गमूल 7x घटाव वर्गमूल 3y बराबर 0। हमारे पास दो समीकरणें हैं, इन्हें हमें हल करना है। इन्हें हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अर्थात प्रतिस्थापन विधि के अंदर यह होता है कि दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में हमारे पास दो चर हैं, दोनों में से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, चाहे x का निकाल लें चाहे y का निकाल लें, और दूसरी समीकरण में रख दें और फिर उसे हल करें तो क्या कहलाती है, वह प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण एक से x का मान निकालेंगे। तो यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम देखें तो वर्गमूल 5x, इसे यदि हम पक्षांतरित करेंगे वर्गमूल 7y को तो हमारे पास आएगा बराबर वर्गमूल 7y। तो x बराबर आएगा यहाँ से वर्गमूल 7y बटा वर्गमूल 5। अब यह मान हम किस में रख देंगे, यह रख देंगे समीकरण 1 में, माफ कीजिए समीकरण 2 में, क्योंकि हमने यह समीकरण 1 से निकाला है। तो समीकरण 2 से हम देखें तो हमारे पास मान आ जाएगा वर्गमूल 7 गुणा x का मान है वर्गमूल 7y बटा वर्गमूल 5 घटाव वर्गमूल 3y बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 7y बटा वर्गमूल 5 घटाव वर्गमूल 3y बराबर 0। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 7y घटाव वर्गमूल 15y बराबर 0। अब इसका क्या कर देते हैं, इंटर पक्षांतरण कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 7y बराबर वर्गमूल 15y, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा 49y का वर्ग बराबर 15y का वर्ग। अब इसे इधर लाएंगे, वापस से पक्षांतरित करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 49y का वर्ग घटाव 15y का वर्ग बराबर 0। घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 34y का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ से y का वर्ग बराबर किसके आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 0। अब यह मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से वर्गमूल 7 बटा वर्गमूल 5 गुणा y का मान 0 है। तो किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा करते हैं तो वह क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो x का मान भी कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो y का मान भी 0 और x का मान भी क्या है, 0 है। यही क्या है, इस समीकरण का हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।